अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके शोकेस की और एपिसोड। जी, इस शोकेस के एपिसोड में भी हम शोकेस करने जा रहे हैं यहाँ के कुछ और सितारों को। और ये सितारे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं और प्यार का वो बंधन आज तक इन्हें बहुत हंसते मुस्कुराते साथ लेके चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं यहाँ की एक जानी मानी और मशहूर शख्सियत मियाँ मोहम्मद लतीफ़ साहब से। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें अपने इस आला प्रोग्राम में बुलाया। सर ये तो हमारी खुशनसीबी है, लेकिन यूं करते हैं कि साथ में वो कहते हैं कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। जी, मेरे भाई की ये रंगीन शाम का मकसद उनकी अपनी खूबसूरत वाइफ शाजिया लतीफ़, डॉक्टर शाजिया लतीफ़, जिन्होंने यहां पर आके माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट के ढेर लगा दिए हैं। भाभी जान, आपको भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और इसके साथ दोस्तों हमारी आज की टीम यानी कि मेरी को होस्ट फरहाना खान, फरहाना खान के साथ बैठे हुए हैं आज कोई फीका साहब हैं ये, क्योंकि फैसलाबाद घंटाघर में पता नहीं इनका क्या कोई कारोबार है, वहां से तशरीफ लेके आए हैं। उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए बॉबी साहब हमारे इस शो की जीनत है, और फिर आपकी जान हमारी जान सबकी शान यानी कि बाबा जान। लेकिन दोस्तों आज के इस प्लीज जरा इनको दिखाइएगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरा ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और मियां लतीफ साहब और भाभी जो है वो भी फैसलाबाद। तो आज का जो खास इस सेगमेंट का एक मकसद है वो ये है कि फैसलाबाद में मेरा दारुल ihsan एक स्टेशन गाँव है, वहां पर मुफ्त आंखें बनाई जाती हैं, यानी कि अल्लाह के सभी बंदे जो है ना वहां पे जाके मुफ्त आई कैंप लगता है, वहां से आंखें बनवा सकते हैं। तो आज ये तीनों के तीनों दोस्त जो है ना ये वहां से आंखें बनवा के आए हैं, इसलिए इन सब ने काले काले ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो ਅਸੀਂ ਇੰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। आई नो ਉਹ ਇਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਖੌਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਮਖੌਲੀਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ फैसलाबाद ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਏ। मैंने इसीलिए जो है ना वो आपकी टक्कर वो उनके साथ होगी, उनकी टक्कर आपके साथ ਤਾਂ होगी। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ही अपना कारोबार है मेरा। अच्छा, आपका कारोबार है क्या वैसे? घंटा घर के उत्ते चढ़ के नचते ने। आया ना फैसलाबाद? ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟੇ ਘਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। अच्छा चले जी वही ना, घंटा घर जाके घंटे बाद टाइम देखते हैं। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ टाइम देख के आ। ओ भाई, अगर आप घंटा घर गिरदोनवा में रहते हो ना तो आपको बड़ी दूर से वो टाइम नजर आता है। आप पता नहीं उसके नीचे बैठ के ऊपर कभी देखा ही नहीं आपने। ਛੱਲੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ इनका छलियों का कारोबार है वहां पे। ਛੱਲੀਆਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ जनाब, है ਛਿੱਲ ਛਲਾ के ਭੁੰਨ के रख छड़ी दी है, एडी पुरानी छल्ली, अल्लाह माफ लेकिन करे। मैंने ये सुना था जनाब चौधरी मोहम्मद रफीक फीका साहब के आपका वहां पे जो है ना कोई आइसक्रीम वो जो सर्व करते हैं जो दौड़ दौड़ के आते हैं गाड़ी के पास, वो थे आप? मैं कहना बैंकर साहब ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। अच्छा जी, ਸਮਝੇ? ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, वो हेलो मेहमान भी यहाँ पे थोड़ी इज्जत करो, और मेरे ग्राही हैं। ਮੈਂ ਉਸ ਕੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਬਰੂਦ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा चलो चलो सबर करो, तुम लोग मेरे पे शुरू हो गए हो। मैं यूं करता हूँ जी, आपसे शुरू करता हूँ जी। जहां तक मेरा इल्म नाकस है, जी। 1995 में आप यहाँ पे तशरीफ लेके जी, आए। मैं 95 में कनाडा आया था जी, और बच्चे बाद में आए थे 6 महीने के भाभी बाद। आप हैं, मैं नवंबर 1995 में बाद में तशरीफ लेके आई। जी, क्या वजह थी, आपको साथ क्यों नहीं लेके आए? मैंने एग्जाम्स करने थे, अभी देने थे। वहां पर आपके जी, एग्जाम I अभी was क्लियर studying, हाँ जी। होने वाले थे, इस वजह से? और तो कोई वजह थी ना? नहीं, और पेपर्स भी नहीं आए थे अभी। अच्छा, पेपर नहीं, पेपर एक्चुअली भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो मेरा कनाडा में आने का था वो कोई पक्का प्रोग्राम नहीं था कि मैंने आना है। तो कुछ सर्कमस्टांशियल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे आना पड़ गया, और फिर इनको मैंने यहाँ आके फिर स्पॉन्सर किया था। और तब स्पॉन्सरशिप कितनी अच्छी होती थी कि आप जी। तकरीबन 6 महीने में जी, मतलब 6 महीने में वो आई वाज लकी कि उन दिनों हर्ब ग्रे होते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, या क्रैचा की गवर्नमेंट में। तो
उन्होंने बड़ी मेरी मदद की थी इस सिलसिले में। 1995 जॉन क्रेचन की गवर्नमेंट थी ना? जी जी 95। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी आने के मतलब वही दिन है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा याद है ना, वी डिड पार्टिसिपेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, जी जी तो आपने आते ही मेरे ख्याल में बिजनेस शुरू किया? जी, मैं चूंकि सारी जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ मेरी जो स्टार्ट ही बिजनेस से हुई थी, तो यहाँ पर और बड़ी छोटी उम्र में? बड़ी जी 13 साल की उम्र में मैंने काम में जाना शुरू किया था, और फिर उसके साथ पढ़ाई भी हो रही थी मेरी। तो लेकिन ये कि बैचलर्स के बाद मैं फुल टाइम जो फिर ऑब्वियसली काम में ही था, तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल का मेरा काम था, तो यहाँ आके भी एक ही काम आता था टेक्सटाइल का, तो वो सिलसिला मैंने शुरू किया, और अल्लाह ताला ने बड़ी मदद फरमाई कि मुझे अच्छे कुछ क्लाइंट मिल गए, जिनसे सिलसिला फिर बढ़ता चला गया। बढ़ते चले गए। और भाभी, जब आप फर्ज करें इनके फौरन बाद आई, तो आपने आके तो पहले तो हमें एज ए हाउस वाइफ ही डील किया है? जी, बल्कि मुझे वापस जाना पड़ा शॉर्ट फ्यू मंथ्स की, जैसे मैं रेजिडेंसी वहाँ पे मैं उस वक्त नहीं लॉन्ग एक टाइम पे कर सकी थी पूरा टाइम पीरियड, तो आई हैड टू गो बैक। तो आई वाज ट्रैवलिंग एंड इट वाज अ टफ टाइम कि आई हैड टू लीव हिम अलोन फॉर सो मेनी मंथ्स, लाइक He was not a baby, was he? 3 to 6 months। फिर भी अभी साल भी हुआ था हमारी शादी को। अच्छा अच्छा अच्छा। So it was difficult, लेकिन alhamdulillah he had family, we had family here, तो मैनेज हो गया था। मैनेज हो गया जी, था। manage So you don't have to worry much about the baby, basically. No, baby's mother was here, baby's sister was here। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरी वालदा जो थी वो आ गई थी, और फिर बहनें भी मैंने उनको स्पॉन्सर कर दिया था, वो भी आ गई इधर। तो वो बड़ी एक घर में एक सपोर्ट सिस्टम जो था वो डेवलप। बेसिकली आपने यहाँ पे फैसलाबाद बना लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। We were 16 people in one house under one roof for। माशाल्लाह। और इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली, और ये अच्छे घरों की पहचान है कि जी वैसे तो मतलब वो देखे ना, वहाँ पे सिर्फ 3 बर्तन पड़े हैं, जी, जी। और आपने ऐनक लगाए हैं, बराबर बनी आपकी मतलब आंखें बनी हुई हैं अभी। मेरी ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੱਚੂ ਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। हम मेरी बात में, लेकिन आप जो है ना, आप गुलाम अंदर ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸ਼ਾਜੀ, ਕੱਚੂ ਕੁੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਡੋਇਆ ਵਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ? ये पंजाबी बोलते हैं, मैं उर्दू बोलती हूँ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? बहुत देर लगी थी मुझे कई लफ्ज पिक करने। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਮਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਜੀ ਨੇ। मैं ये समझा था कि आपको क्या, मैंने कहा मेरे च रिक्शा बज जाए। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वहां पे वो अलाइड हॉस्पिटल में ले जाए। वही ना, नहीं, सिविल अलग है, अलाइड अलग है। सिविल ही कहते हैं। ये मैंने कहा ना, ये बंदा हमें चक्कर दे रहा है, ये प्योर फैसलाबादी नहीं है, हमें जिसे पता होता है। ਇਹ ਨੱਠ ਕੇ ਬੜੇ ਆ। ਗੱਲ ਨੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ, ਫੀਕਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਲੈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਉੜੀ ਘੜੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਂਠਾ ही दे दे। खुदा ना खाओ। अच्छा, आप भाभी, आपके आने की वजह से ना फरहाना जो है ना वो बड़ी एक्साइटेड थी, और क्योंकि ये एज
मेरे ख्याल में सभी जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि मिल्टन में माशाल्लाह आप प्रैक्टिस करती हैं अभी, यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और आपका क्लिनिक जो है वो मिल्टन में है। तो ये भी क्योंकि मिल्टन से मतलब उससे पहले भी हमारी मुलाकात रह चुकी है। म्यूचुअल फ्रेंड्स एक्चुअली मिल्टन जो है वो मुल्तान शरीफ है, आप उसको मिल्टन ना कहें, क्यों उसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप। मुल्तान है। वो मुल्तान क्यों है? शरीफ है। क्यों है मुल्तान शरीफ? क्योंकि वहां पे जो सारे मेरे जैसे दोस्त अहबाब इकट्ठे हो गए हैं तो वो अच्छा। कहते हैं कि जी ये मुल्तान शरीफ है। और ये होता है थोड़ा सा जो है ना, वो आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि मैं वैंकूवर में होता था तो वहां पे क्वांटलन कॉलेज था, तो उसे जो है ना सब कलवंत कॉलेज कहना शुरू हो गए थे। तो मेरा ऐसे वो मिल्टन को मुल्तान भी कहा जा सकता है। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਾਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। यार आप वॉलीबॉल खेलते हो, मैं पता ही नहीं है इस चीज़ बास्केटबॉल खेलती हूँ, उनको वॉलीबॉल नजर आता है। वो चश्मे का कसूर है ये। का। इससे तो उन्होंने अखा बनवाइया सर। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਫਰਾਨਾ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਂਟੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਦੇ ਨੇ। तो भाभी आप जब यहाँ पे तशरीफ लेके अपने मियाँ के पीछे पीछे, वो हम थोड़ी सी स्टोरी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, तो आपने आगे यहाँ पे अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड किया साथ में, एंड आई थिंक के मतलब बाय द टाइम आप यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे थे तो आप, मेरे ख्याल में पहला बेटा भी पैदा हो चुका था। जी, मेरा बेटा 8 months का था जब मैं आई हूँ 95 में, जब मैंने फर्स्ट केम टू कनाडा। तो इन द मीनवाइल फिर दूसरा बेटा हुआ, तो उस वक्त तो इट वाज अ वेरी बिजी टाइम सोशली भी एडजस्ट करना, क्योंकि इट वाज अ सडन मूव फॉर अस, क्योंकि हम लोग वो जैसे लोग कोशिश करके ख्वाहिश करके कनाडा आते हैं, हम उनमें से नहीं थे। नहीं या थे। प्लान करके आते हैं। नहीं, no planning. planning. It just actually Abrupt. happened overnight, abrupt, and it was shocking, sudden the way it happened. तो फिर एक तो वो अपनी एडजस्टमेंट थी सोशली, फिर माशाल्लाह द वे ही हैड द लाइफ एंड लाइफस्टाइल जिधर थे वो, फिर यहाँ पे तो एवरीबडी हैज टू हैव यू नो Start एक from वो the bottom. Start from the bottom तो once. वो एक रोलर कोस्टर ड्राइव हमारा राइड रही है, और पता नहीं अभी कितनी और आगे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं माशाल्लाह अभी तो that's life, and That's that's a part what of kept life, it interesting, Yeah. because it was never monotonous, never boring. Alhamdulillah, I'm blessed to have him in my life. ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਹੌਲੇ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ऐसे तो चुप बैठे हैं, which is fine. ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, And ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਹੋ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। हले भी यानी बाबा जी हले भी मजीद ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। आधे मेरे अद्धे मेरे। ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ। अच्छा तो भाभी वो मैं असल में पूछना ये चाह रहा था ना कि नाउ यू हैव 2 babies and you had a third one, carry him as a baby as well ना, क्योंकि ये तो अभी भी still- एक बच्चा है, is still yes. ठीक है ना, तो वो अब माशाल्लाह 3 बच्चों की फिर साथ में सारे चलें नहीं, वो ससुराल 2 के बच्चे साथ। तो बड़े हो गए। अच्छा वो बड़े हो गए हैं, ये भी वैसे ही है ठीक है। देखें मैं अपनी माँ का आज भी बच्चा हूँ, और हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जब आप उस बच्चे का गला घोंट देते हैं तो वो जिंदगी में जमूद तारी हो जाता है। उफ इतनी डीप बात वाह। जी। बड़ी बड़ी गहरी बात कर गया भी। हमेशा ये आसान नहीं होता। बहुत उसको गहरी। जिंदा रखेंगे तो आप हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकेंगे। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਦ ਹਾਏ 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 ਕਮਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ माशाल्लाह क्या मरासिया ना गल की थी तुसी यार ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਤਬਲੇ ਦਾ ਜੋੜੀ ਉੱਧਰ ਪਈ ਹੈ। तबले ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੇ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਂਪਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं लेकिन किसने खाया था वो पिछले वाले ने कि बाबे अगले ने, वाले बाबे ने? ਨਹੀਂ या यो करो दोनों को खिला दो, पैम्पर 2 कर दो ठीक है। अच्छा बिस्कुट नहीं होते? एक यूं करते हैं कि वो आपको पता है ना कि जब ये लाइटें जल जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि जी यू नो बस करो। अब वी कैन रैप इट अप दिस इवेंट। एक यूं करते हैं कि जाते जाते एक चीज बताए जाते हैं अपने दोस्तों को, वो ये है कि हम तीनों यानी कि भाभी जान, भाईजान और मैं एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं,
तो बेसिकली मियां लतीफ साहब मुझसे 2 क्लास आगे थे और भाभी मुझसे 1 क्लास पीछे थी। तो ये अब मेरी एज बता दी इन्होंने। नहीं, सारे तो नहीं बताया उन्होंने। नहीं, लेकिन मैं तो खुद अभी 30+ हूं, तो आप क्यों मतलब परेशान कर रहे हैं? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं, लेकिन मेरा अच्छा शादी ये करते हैं, आप एक लफ्ज बोले, सॉरी मुझे बताएं, एक लफ्ज बोले DPS, DPS इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ DP ਤੇ S ਪਲੰਗ। यही वजह है कि आप भी उधर ही फिरते रहे हैं, हम भी उधर ही फिरते हैं, लेकिन हम पढ़ते रहे हैं। डिविजनल पब्लिक स्कूल में हम तीनों ने तालीम हासिल की है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ DOG ਸਾਹਿਬ। DOG का क्या मतलब? DOG जोड़ना स्पेलिंग चढ़ा ना, मैं नहीं बोलता ऐसे। तो दोस्तों हम दोबारा से गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं, अभी लेने में एक ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Alright, I gotta go, okay? Uh-huh. She's gonna love it. Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए. Easy to cook Handi food products. Hajj is an invitation from Allah.
and when it's your time to go, He'll make a way for you, inshallah. But once you make it there, it's up to you to make the most of that blessed opportunity. Dar es Salaam is there to help you do that. We work tirelessly to give our Hujjaj a smooth, hassle-free experience. From accommodations, to meals, to travel. We're there with you through every step. Because our commitment has always been to create a stress-free environment. So whether you're standing in the plains of Arafat or praying in front of the Kaaba, you can worship and focus on your spiritual growth with peace of mind. Make your Hajj a journey to remember with Dar es Salaam. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरारुल हसन और मैं आ रहा हूं कनाडा आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ह्यूमन कंसर्न के टूर पर, जिसमें हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 26 अप्रैल को आप लोगों से मुलाकात होगी कनाडा के शहर लंदन में, 27 अप्रैल को हम मिलेंगे मिसिसागा में और 28 अप्रैल को इंशाल्लाह मार्खम में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिकट्स के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं ह्यूमन कंसर्न की वेबसाइट। इंशाल्लाह हम सब मिलकर कुछ बातें भी करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू शोकेस। हाजिर खिदमत है लेकर ऑफ कोर्स मिस्टर मिसेस मोहम्मद लतीफ अवान और साथ में ये एक जो क्या फीका भाईजान गल लो जी गल लतीफ साहब जी मैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸੇਗਾ अल्लाह की कसम बड़ा हंसेगा तू वो सुना नहीं किड्डा अच्छा अच्छा एक बंदा लो जी रेडी ते सेब लाए ने मैं जाके पूछे नहीं यार तू बड़ा हंसोगे ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਕਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੰਸੋਗੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ कहते जी मैं सेब लाए ना मुझे पता तो यही होना था मोहतरम फीका साहब हम नहीं हंसते इतना लंबा ना करो कि फीका जी बैठे रहना लतीफा ये है कि मैं क्या यार तू सेब लाए है सेब फड़िया मैं क्या तेरे सेब ते खराब है कहते ने खराब ने तो लाए ना अच्छा अब आपका हो गया लतीफा इतना लंबा था कहानी सी आपके पास वो भाभी जो क्लीनर कैमिल्टन में उसमें कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी कुछ करते हैं आप? अगर करते हैं तो हम सुबह की अपॉइंटमेंट चाहते हैं आपसे थोड़ी ले लो घर दे बाहर बंद देना सवेरे कॉम्प्लेक्स केसेस को हम रेफर करते हैं नहीं लेकिन अब आप ना बोलें मुझे उनसे पूछने दें कि जी आपका इलाज कैसे करवाया जा सकता है। अच्छा जरा बताएं प्लीज ये आप मतलब माशाल्लाह यू आर अ डॉक्टर तो इनको देख के तो कौन कौन सी बीमारी दिमाग में आती है? नहीं कुछ नहीं बस खुश रहना पसंद है इनको तो सुभान अल्लाह और मेरी बात कितनी अच्छी गल दसी है इतना है लेकिन ना ए बैठे आ इन्हां दा इलाज कराओ ये ते हसदे रहंदे 24 घंटे को फौतगी होई है ना ते किसी ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ उसे छितर नहीं पाते कई बार कोटे खा के आए अच्छा चलो अब बात करते हैं मेहमानों से। अच्छा जी अब आप मुझे अपने सफर के बारे में थोड़ा सा बताएं जो फैसलाबाद से शुरू हुआ। यानी कि मैं 2-3 हिंट आपको दे देता हूँ। आप ऑफ कोर्स मेरे सीनियर थे, भाभी मुझसे जूनियर थी लेकिन जैसे इन लोगों ने कहा मैंने आपकी मुलाकात नहीं करवाई जी वो स्कूल तो हो गया जी भाभी मेरे में आप ग्रेड 8 में थी जब आपके फादर की अच्छा ग्रेड 6 तक कब है यार माय गॉड जब आप फादर की ट्रांसफर हो गई थी तो ग्रेड 5 में थी। सर अपने ग्रेड सही करें जनाब जी। वो नहीं एक्चुअली मैं यही समझ रहा था जो इसने मुझे बताया था 5 के एग्जाम्स दे के आई थी। अच्छा तो फिर आप वहां से मतलब जो है वो शिफ्ट हो गए
फिर आप दोबारा मेडिकल कॉलेज के ज़माने में वहाँ पे तशरीफ़ लेके आई जी, पंजाब मेडिकल कॉलेज PMC। जी। वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ से एक मोहब्बत का फूल खिला और कुछ शुरुआत हुई, हम जरा उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वो जो आपसे नहीं पूछा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं भाभी से पूछ रहा हूँ। वो ट्रेन के स्टेशन पे जाके किसी को देखना, वो नजर ना आना, नहीं, वो तो नहीं हो सका था। मैं थोड़ा सा समझते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता नहीं, मैं भाभी से ही पूछ रहा हूं। पहले मैं भाभी से पूछ रहा हूं, फिर आपसे स्टोरी। नहीं, मैं स्टोरी कोई नहीं बदलूंगा। आई एम प्राउड ऑफ इट कि जी मैंने कभी पब्लिकली झूठ नहीं बोला। बीवी से बचने के लिए कभी कभी झूठ बोल लेता हूं। हर कामयाब जिंदगी का जो और वैसे भी आपको पता है कि बीवी के पैरों के नीचे जन्नत होती है, क्योंकि बीवी आपके बच्चों की माँ है ना, उनकी जन्नत होता है। उनसे थोड़ी सी धार लेनी पड़ जाती है जिंदगी को खुश रखने के लिए, जिरगा पे जाने के लिए। जिरगा पे जाने के लिए हुआ ऐसे कि जब हमारे रिश्ते की बात चली तो मैं शर्मा के क्यों बता रहे हैं? मैं शर्मा नहीं रहा, लोग कर रहे हैं ना थोड़ा सा। उन्होंने पहले कह दिया I'm proud of it। सिलसिला शुरू हुआ तो मेरी एक वालदा से एक ही ख्वाहिश थी कि जिससे भी मेरी शादी हो मैं उसको देखना चाहूंगा पहले एक दफा। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि पंजाब मेडिकल कॉलेज में जो है लड़की पढ़ रही है। तो मैंने सारी डिटेल्स इसकी ली। नहीं, लेकिन आपने खुशी भी की ना कि शुक्र है गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में नहीं है, क्योंकि उधर तो आप अक्सर जाया करते थे ना। मैं PMC भी जाता रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे मैं चूंकि उनकी कुछ जो सोसाइटीज थी उनको मैं हेल्प करता था, जैसे हेल्पिंग हैंड थी और इसी तरह थे। यही बहाने होते हैं नहीं, मेरे क्लास फेलोज, आपके भी सीनियर्स और आपके क्लास फेलोज भी मेड स्कूल में थे उस वक्त वहाँ PMC में। तो मैंने अपने दोस्तों से, वो उस वक्त फाइनल ईयर में थे, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह जो है मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है सारी डिटेल जो है मालूम करके, वो मैं ऑफिस में इत्तेफाक से उस शाम को मैं जर्मनी के लिए मैंने निकलना था, तो वो मेरे पास ऑफिस में आए और उन्होंने कहा जी कि आज जो लाहौर की लड़कियां हैं ट्रेन से जा रही हैं वापस, तो उनमें वो भी कौन सी रचना से जा रही थी या? वो मुझे ये याद नहीं है कि ट्रेन का नाम क्या था। तो हुआ ये कि मैंने उन्हें कहा कि यार ये मेरे लिए मसला भी होगा। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी थी कि तो शहर में प्रोमिनेंट थे हम लोग। तो वो मैं जैसे खैर उन दोस्तों के बहकावे में आके मैं उनके साथ चला गया। बहकावा था, खुद की ख्वाहिश नहीं, खुद की ख्वाहिश थी तो बहकावे में। देखिए, जब आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती तो बहकावे में भी नहीं इंसान आता। तो जब हम स्टेशन पहुंचे तो वहां पे जिला टैक्स का जो क्लर्क था वो भागा आया कि चौधरी साहब आ गए, सोडा पिए मेरे साथ। तो मैंने कहा कि मैं मेहमान कोई छोड़ने आया हूँ। हाँ, मैं छोड़ने के लिए नहीं आया, मैं वो जो तो मैं वापस आ गया तुम्हारे साथ सोडा पीता हूँ। तो जैसे ही हम स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर गए तो टिकट ऑफिस में एक बच्चा बैठा हुआ था, तो मैं फील्ड हॉकी खेलता था, तो वो उसका बड़ा भाई मेरे साथ खेलता था, तो वो उसने वहीं से शोर मचाना शुरू कर दिया, भाईजान आए। यार आगे स्टेशन पे भी पहुंचो जी, उससे जान छुड़वा के हम जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो तय ये पाया, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर रजवान, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं फैसलाबाद में अब, तो माशाल्लाह बारिश हैं और 5 वक्त के नमाजी उस वक्त भी थे, अब भी हैं। तो लोगों का तारुफ करवाता जाएगा, ये नहीं बताना कि स्टेशन पे सिर्फ सोडा पी के उनसे तय ये पाया कि वो ट्रेन के अंदर जाएंगे, जहां पे ये नजर आएंगी तो वो यूं सर हाँ में हलाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये खातून हैं जिनसे मेरी मंगनी होनी है। खातून तो खैर लेकिन उस वक्त तो भाभी लड़की नहीं थी। जी लड़की। अच्छा। खतून ही नजर आती। तो वो इत्तेफाक ऐसा कि पूरी ट्रेन का मार्च करने के बाद हमें ये नजर नहीं आई, तो बाद में हमें पता चला कि इनके एक दिन पहले ये लाहौर चली गई थी। तो दोस्तों जाते हुए अब मैं शुगल की बात जो एंड रिजल्ट था
वो ये था कि जाते मैं जब घर आया सामान लेके निकलने लगा एयरपोर्ट के लिए तो मेरी वालदा ने पूछा कि हाँ भाई क्या बना, क्या बना नहीं, जवाब हाँ या ना, क्योंकि मैंने उन शरीफ लोगों को बताना है। मैंने कहा जी जो आपका दिल करता है आप कर दें, मेरी जहां आपका दिल करता है शादी कर दें। ਹੋਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ अच्छा किबला और फीका जी, मैं उस वक्त कोई मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, हम भी चॉकलेट हीरो थे। क्या मजाक है, अब 50 साल की उम्र में पेट बाहर आ गया तो कोई बात नहीं। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਲਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। नहीं खैर ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तो हीरो ही ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ना। चले भाभी, ये तो इन्होंने बता दिया है पूरा, वो साइकिल स्टैंड वाला भी, ये जूस वाला भी, वो टिकट वाला भी, सारे इन्वॉल्व हो गए। आप उन सबको निकाल के मैं ये बताएं कि जब आपने इनको पहली दफा देखा तो कैसे देखा और क्या देखा और कैसे देखा, मतलब कौन से फंक्शन में मिले या? एक तो जी मैं थैंकफुल हूँ उन सब फैसलाबादियों की जिनकी वजह से ये इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि इन्होंने कहा कर दो जैसी भी है। तो एक तो ये हुआ, और बाद में ये है कि मंगनी के बाद ये आए मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। वो गिफ्ट हम जानना चाहते हैं। गिफ्ट जाफर जीज का फैसलाबाद का वो पैकेज था, मैं अब भी रखा हुआ है मैंने, वो उसका था फोल्डर था कराची का। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੀ। क्या क्या खूब बात है सर, वो चमड़े ने छितर लै गया ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਕੱਲ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ हल्दी पिए उससे ज्यादा बेहतर होंगे। तो बस वो बैग पे डिफरेंट और फ्रेम था और इस तरह, तो आई स्टिल साथ में तस्वीर भी भेजी कि इस फ्रेम में अपनी लगा लो, इसमें मेरी नहीं, लगा उस पे भी मंगनी की लगाई थी मैंने, अपने कमरे में लगाई हुई थी वो फ्रेम आपके पास आज है? हाँ बिल्कुल, अभी भी रखा हुआ है? उस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, साथ एस लतीफ लगाया था इन्होंने। अच्छा ये चीज है, इसको कहते हैं रोमांटिक जोड़ा। That credit goes to him. ये he is वैसे देखो आप भी समझदार हैं, देखा ना उन्होंने लतीफ होरा पता की किया, इन्होंने रल मिल के ना सोचा कि यार एमबीबीएस डॉक्टर है कुड़ी, देखो ही ना तो अपनी दवाइयां तो मैंने देती रहेगी ना बुढ़ापे च यार। लेकिन आज तक नहीं लेते मेरे से, माशाल्लाह। मैं पूछती भी नहीं हूँ, जब मैंने पूछना बंद किया दवा का या डॉक्टर का तो तब खुद से डॉक्टर पे जाने लगे। और लेकिन वो भाभी वो भी बता दें, ये जो मुझे पिछले वीक आपसे बहुत ज्यादा डांट पड़ी है ना, तो मतलब आप वही डांट इनको भी पिलाया करें, क्योंकि मैं अब इनकी वो मैं हार चुकी हूँ। मैं इनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास किया करूंगा। ये जो मिठाई के मतलब में खाते हैं ना रात को, मसला है कि जब इन्होंने जरगे पे आना होता है ना तो भाभी जी को कहते हैं को बाबा जी इंतजार कर रहे हैं, तो भाभी तरस खा लेनी कि बुढ़ा बंदा बैठा बुढ़ा किधरे फौत ना हो जाए, इंतजार कर करके चलो भेज ही दो। नहीं जिरगे की तो आप जान। बाबा जी मैं एक बात इस प्रोग्राम की वसातत से कहूंगा कि ठीक है हम लोगों की थोड़ी सी उम्रें हो गई हैं अब, लेकिन आपका दिल और आप में जो एनर्जी है आज भी 20 साल वाले नौजवानों की तरह है, मेरे वर्गी है। और ये तो सावला बाबा पुट्ठे मशवरे देता है। अच्छा नहीं, लेकिन ये जो चीज अभी लतीफ भाई ने कही है ना, वो उम्रें कही है ना, जो ये इनकी और उनकी और शरी आपकी, मेरा जिक्र उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। सारी बुला के कोई 2.5 को मान बन जाती है। आई नो इनकी उम्रें बहुत ज्यादा। नहीं बिलाल माशाल्लाह से यू केप्ट योरसेल्फ वेरी वेल, और मेरी हमेशा दुआ तुम्हारे साथ है कि अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह खुश और हंसता मुस्कुराता रखे, ताकि एटलीस्ट मुझे ये तो मौका मिल जाता है कि कोई तो मेरे से छोटा है जिसको मैं डांट सकूं। आपकी डांट सारा बड़ा खुश है, देखो ना ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਧੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ छोटी जी। ये आप प्लीज हांडी की इंसल्ट ना करें, मैं उससे खूबसूरत हूँ। मेरी भाभी बड़े खूबसूरत ने कल मेरे नाल लगे जान दे, सड़क ते ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਵੀ ਇੰਜ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿਵੇਂ ਠੀਪਾ ਹੁੰਦਾ। मुझे पता था कि तुम ये जो है ना बदतमीजी आज मेरे साथ करोगे। भाभी जी आप कोई इनकी मखौलिया गल दसो कि किद्दां करके घर आके कोई मखौलिया गल करदे?
उस वक्त तो सोने का टाइम होता है, नहीं आते हैं। नहीं, ये आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने एक आपसे जो वादे के मुताबिक जब वैसे अब 12 बजे आ जाते 12 बजे तो वो तो मैं आता हूँ, लेकिन सिंड्रेला जो एक हमारा डिनर का इकट्ठे डिनर है और उसके बाद और उसकी गवाही मैं भी दूंगा, क्योंकि ये अक्सर मेरे पास बैठे होते हैं ना 5 को बजे, तो तेरे भाभी दे होने टाइम हो गया, मैं हूं चलना, तब इनको तब कोई नहीं रोक सकता। और आपकी अक्सर कॉल भी आती है क्लिनिक से निकलते ही। जी जैसे ही आपकी कॉल आती है ना, कहते अब तू जो मर्जी कर, मैं ये गया। देखो बात ये है कि बिलाल के मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक बीवी नहीं लेके आया था, मैं एक दोस्त लेके आया था। और उस दोस्त ने मुझे आज के दिन तक हर तरह से सपोर्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह साडा मियां आवे ही आवे, भाभी की तारीफ हो रही है। और मेरे जैसे कि शुरू में जब बताया आप लोगों को कि जिन हालात में हम कनाडा आए और फिर यहाँ पे भी हमारी स्ट्रगल थी और रही है, और इन्होंने जैसे मेरा साथ दिया है। आजकल के माहौल में मैं जो देखता हूँ नई जनरेशन में कि उनमें टॉलरेंस नहीं है, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छे दोस्त से नवाजा है। बिल्कुल भी आपका जो हमसफर होता है वो अच्छा दोस्त हो तो जिंदगी और आसान हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस वक्त हमारे पास वक्त हुआ है आज के ब्यूटी टिप का, तो जान हमारा एक ब्यूटी टिप हम देगी फरहाना। मैं समझी आप मेरा नाम भूल गए। मैं आपका नाम भूल के तो शो से बाहर निकल जाना। तो आज का हमारा ब्यूटी टिप है H&M हेयर एंड स्पा की तरफ से, जो मिसिसागा में लोकेटेड है। 9055650250 इनका नंबर है। डेफिनेटली रीच आउट टू देम एंड उनकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं दे विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद देयर वंडरफुल सर्विसेज, एंड शोकेस का नाम लेना नहीं भूलिएगा। आज का हमारा जो टिप है वो है हेयर स्क्रब। तो जैसे आपके फेस को एक्सफोलिएशन चाहिए होती है, स्किन को एक्सफोलिएशन चाहिए होती है, उसी तरह आपका जो स्कैल्प है वो भी स्किन ही है और उसको भी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए ये जो पैक आप बनाएंगे, इससे हम हेयर स्प्रे भी यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ हम अपने बालों में यूज़ करते हैं, तो वो प्रोडक्ट बिल्डअप होता है बालों में, वो रिमूव हो जाता है, डैंड्रफ रिमूव होता है, जो आपके फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं वो सही हो जाता है इस स्क्रब से। इट बूस्ट्स हेयर ग्रोथ, तो आपके बाल चमकीले, शाइनी, लंबे हो जाएंगे। तो इसमें आपको चाहिए क्या, हिमालयन सॉल्ट चाहिए आपको, जो पिंक सॉल्ट मिलती है देसी स्टोर्स में भी अवेलेबल है। 1/3 कप ऑफ पाउडर्ड हिमालयन सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, 1 टेबलस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर और कोकोनट ऑयल, इनफ फॉर योर हेयर। तो ये सब आप एक बोल में मिक्स करके इसको अच्छे से आप अपने बालों में लगा लें, 10 मिनट छोड़ के, एंड जस्ट वॉश एंड शैम्पू एज यूजुअल, एंड यू विल सी अ वंडरफुल डिफरेंस इन योर हेयर। तो इसका मतलब है कि बिलाल को करना चाहिए और बाबा जी को, क्योंकि दोनों की हालत पतली है। भाई ये लंबे बालों के लिए बताया उन्होंने, छोटे बालों के लिए भी और होगा। जी दोस्तों, हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से शोकेस में। Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house.
We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for Public, Charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. There are many providers for heating and cooling services out there, but you want someone that is reliable, affordable, and fast. Call Easy Fix HVAC today. We have a dedicated team of certified technicians who have many years of experience. Our services include supply, installation, and maintenance for air conditioners, furnaces, water heaters, fireplaces, humidifiers, and all types of thermostats. For those with financial limitations, we also offer rental equipment. Easy Fix Heating and Air Conditioning. Call us today at 647-400-4962. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. वेलकम बैक टू शोकेस जी। हमारे साथ हैं मिस्टर एंड मिसेस लतीफ अवान जी। ये जो माशाल्लाह, मैं तो इस नाम को बचपन से जानता हूँ क्योंकि यू वाज माय सीनियर। यू डिड गिव मी अ लिटिल बिट हार्ड टाइम दैट टाइम, क्योंकि जो आपका सीनियर्स का काम होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हमारा, क्योंकि हाउस जो है ना वो
शुक्र है कि आप हॉस्टल में नहीं थे, हाँ, डे वो अलग स्कॉलर बात थे, है। तो वो इसलिए बचे रहे। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपका हाउस जो था, वो लगा तारे का चीतों हाउस, का, चीतों नहीं का। चीतों का आप इस सेंस में कह रहे हैं कि उसमें जो बच्चे सारे थे वो बड़े ज़हीन और स्पोर्ट्स में ज्यादा बेहतर स्पोर्ट्स होते में थे। Yeah, मतलब we used to हमारा get all the medals. अनफॉर्चुनेटली हाउस जो था वो ठगों का था। वो तारिक हाउस था, उसमें भी ज़हीन बच्चे लाल थे, पट्टियां। लेकिन सारे वो जो थे वो टीचरों से पढ़ने की बजाय टीचरों को पढ़ाते थे। भाभी आपका कौन सा हाउस था उसमें? मुझे याद ही नहीं है ना। वेरी अफसोसनाक। चले यूं करते हैं कि अब ये स्कूल कॉलेज की बातें तो लंबी हुई, माशाल्लाह राइट नाउ ही इज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस एज वेल। क्लिनिक जो है आपका, जो मेरे पास इतला है, उसको भी यही मैनेज करते हैं, तो कोई मुनासिब मैनेजर नहीं मिला आपको? यू कैन मतलब अफोर्ड समथिंग बेटर देन हिम? देखिए जितना फ्रीली मैं इनको डांट सकती हूँ, रोप डाल सकती हूँ। एक मिनट, ये सारे जरा गौर करें जी कि डांटने के लिए अगर सबसे बेस्ट बहाना ये है कि क्लिनिक में उन्हीं को मैनेजर रखते तस्दीक कर दूं एक बात की, डांट तो ठीक है भले ये लेती हैं, लेकिन क्लिनिक में ये एक डॉक्टर है, क्लिनिक को ओन मैं करता हूँ, वो एक ही बात है, लेकिन जिसे दूसरे डॉक्टर हैं तो, लेकिन दूसरे डॉक्टर तो मेरी इज्जत करते हैं और ये मुझे प्यार करती हैं। हाँ, और ये प्यार करने का तरीका नहीं आख्या कि मेरी बेइज्जती कर दिया ने। भाभी जी पाकिस्तान च रिवाज है कि बंदा मियां बीवी जो जा रहे हो नाल नाल नहीं टुरदे, बंदा आगे आगे होंदा, बीवी पीछे पीछे मुड़ मुड़ के वेखदा, आ भी जा ओए आ भी जा। हमारा तो अभी भी यही है, यही है ना। हाँ, पाकिस्तानी जेडे ना एक एदा कदी नहीं भूलदे भाई, बीवी ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ नहीं टुरना कदी। नहीं मैं साथ नाल लेके हाथ से हाथ फड़ के फड़ के टुरदा वां। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਵਾतीन ज्यादा तेज चल नहीं सकते। नहीं, मैं इसको दूसरी तरह से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगा। वो इस तरह से है कि जी जब आपने महीने में थोड़ा खर्चा ज्यादा कर लिया हो ना, तो फिर थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है जी, है ना जी बिल्कुल। ये बात हो समझ ठीक है। बाबा तो इस वास्ते अगे अगे चलदा ना कि बीवी कहती तू अगे अगे चल, कोई पता नहीं किहड़े वेले डिग पवे तू पिछे चौकदा लवा मैं। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं तो हुन ही पाकिस्तान जाम ते ही कर देना। अच्छा भाभी, तो इससे कोई अच्छा मैनेजर नहीं मिला? मेरी बात वहीं से शुरू होगी दोबारा। नहीं जी, क्लिनिक पहले बना था, मैंने तो बाद में ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो क्लिनिक ने हमें ढूंढा। क्लिनिक ने आपको ढूंढा, तो आपको क्या बात है, कोई इनसे अच्छी डॉक्टर नहीं मिली? देखें बेसिकली बीइंग ए बिजनेसमैन तो मेरी बेटर हाफ भी हैं और मेरी दोस्त भी हैं, तो किसी और के क्लिनिक में ये काम कर रही थी, तो वो एक मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी के पास काम करना बुरा नहीं है, लेकिन एक जो मेरी अपनी नेचर डेवलप हो चुकी थी कि सारी जिंदगी अपना बिजनेस किया है, तो वही चीज मैं अपनी बीवी के लिए सोचता था। तो प्लस वो लोग सपोर्टिव नहीं थे। मैंने 3 साल काम किया और हर तरह से अच्छा था। आई वांटेड टू डू सर्कमसिजन, जो मैं अभी भी कर रही हूँ 12 साल से, और कुछ कॉस्मेटिक एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी करती हूँ, बोटॉक्स फिलर्स वगैरह। तो वहाँ की नर्सेज जो हैं, दे डिडंट वांट टू बी टू असिस्ट मी इवन फॉर अ सर्कमसिजन, दे डिडंट बिलीव इन इट और समथिंग। सो आई हैड टू गो होम, ब्रिंग माय नैनी फिलिपिनो, शी हु वाज अ नर्स बाय प्रोफेशन, बैक होम, और मैं लंच टाइम में प्रोसीजर बुक करती थी। 5 मिनट की ड्राइव थी, उनको मैं लेके आती थी, प्रोसीजर करती थी, जितनी देर में बच्चा जो है उनको वो वेट कराती थी प्रोसीजर के बाद, उसको घर छोड़ के आती थी, फिर उसको चेक करके भेज देती थी, और फिर मेरी नेक्स्ट शिफ्ट शुरू हो जाती थी। तो यू नो देयर वर फ्यू थिंग्स, फ्यू चैलेंजेस, तो आई वाज नॉट हैप्पी विद, आई रियली वांटेड टू डू इट। तो उस वजह से फिर मैंने कुछ बन जाते हैं। क्लिनिक बनाया, और इनको जब बना लिया तो फिर मैंने इन्हें कहा जी के आप ऑनेस्टली जो है ना, वो मजाक बिसाइड आपकी बहुत अच्छी चॉइस थी। मियां साहब जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल जी, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ मौला जाट ही बनेगी फिर देखिए हमारे प्रोग्राम की शान और जान जो मतलब हैं वही कह रहे हैं कि जी स्टूडियो खोल रहे हैं और उसमें क्या बनेगी मौला जट। तो मौला जट जो अभी नई वाली बन रही है वो तो थोड़ी सी उर्दू टाइप है, तो आपका क्या ख्याल है कि उर्दू टाइप मौला जट चलेगी? क्यों नहीं चलेगी भाई,
ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਤੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ नहीं, लेकिन वो जो साथ में उसने मोचना फड़ा होगा आप जैसा, मतलब वो ठक 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 वाले वो कैसे डायलॉग कन्वर्ट होंगे वो? ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋਨਿਆ ਨਿਊ ਵਨ ਯੂ ਆਰ अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸੱਜੀ है। आपका क्या ख्याल है ये जो मूवी पंजाबी में थी मौला जट which was a huge success जी, तो वो उर्दू में चलेगी? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होगी क्योंकि वो एक जो उसका इम्पैक्ट है पंजाबी में, और चूंकि वो पंजाबी की उसका मजा ही आ रहा है, माहौल में बनी हुई है और करैक्टर भी पंजाबी हैं, तो वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो। मगर जो न्यू जनरेशन है उनको तो नहीं पता ना पंजाबी, वो तो एंजॉय करेंगे। नहीं, बेसिकली उनके लिए तो इसी से पता चल जाएगा। नहीं, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो वैसे ही पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज को देखते ही नहीं। नहीं, मैं देखते हैं, मैं भी बहुत एंजॉय किया था। जो पंजाब नहीं जाऊंगी थी बहुत। लेकिन अगर मैं आऊँ ना एज ए क्रिटिक उसको देखूं तो पंजाब नहीं जाऊंगी मेरी नजर में इट वाज नॉट अ गुड मूवी। रीजन के एक उर्दू स्पीकिंग लड़का जो है ना, आपने उसको पंजाबी बनाया हुआ था। अगर somebody else have played that role जिसकी पंजाबी ठेठ पंजाबियों वाली हो, और स्पेशली यार वो हमारे फैसलाबाद का दिखाया हुआ था, तो हम लोग वैसे तो नहीं पंजाबी बोलते, हम तो पंजाबी बोलते की गल है, मतलब यू नो देयर इज अ वे। आप वो लतीफ साहब से कुछ पूछ रही थी बड़ा? जी, मैं ये पूछ रही थी कि आप शुरू से बिजनेस में, आपने बताया 13 साल की उम्र से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल से आप हेल्थ केयर में आ गए, ये इंटरेस्ट? बेसिकली बीइंग ए बिजनेसमैन, जिस चीज में भी मुझे प्रॉफिट नजर आता है और कंपेटेबिलिटी नजर आती है तो आई विल डू दैट। और बेसिकली टेक्सटाइल और हेल्थ केयर के दरमियान में भी और बहुत सारी चीजें मैंने की हैं और कर रहा हूँ। अच्छा, और करते रहेंगे पैसा बिजनेस माइंडेड है ना, पैसा पैसे को खींचता है। But he never gives up. He falls, he just shakes his head and he goes for something new. So that's the spirit that keeps you going, keeps everybody going, him going. It's amazing. थोड़े से पर्सनल सवाल ना हो जाए जरूर। सबसे पहले ये बताएं कि आपके जो मियाँ आपके पहलू में बैठे हुए हैं, जिनके पहलू में मैं बैठी हूँ, नहीं वो आपके पहलू में बैठे हुए हैं क्योंकि अभी इस तरफ पल्ला भारी है, उसमें ये बताएं कि इनका सियासत में आना और आपका उस पर मुस्कुराना या गुस्से से क्या किया? I was in shock. You was in a shock. It was too short a notice. इन्होंने पहला जो म्यूनिसिपल का इलेक्शन का डिसीजन किया था, वो just I hardly 2 months थे इनके पास. But when he sets his mind on something, then he just goes for it. तो yeah. Basically he's a doer. जो भी सोच लेता है वो करता जरूर है, उसके consequences जो है ना वो इसको नहीं होता कि ये होगा ये वो होगा. He's a people's person. Yeah. I know he's good with people. He cares so much for people. अपना नहीं, अपनी जात को पीछे डाल देते हैं. और ये चीज it's very natural to him. But then people get advantage of him. तो मैं अब कुछ सवाल हैं जो पूछूंगा, तो उनका फौरन जवाब, उसमें लंबी बात बिल्कुल कोई नहीं, जूम करके। ठीक है। तो सर अगर आपको किसी भी हीरोइन के साथ फिल्म में हीरो आना है तो वो हीरोइन कौन सी होगी? मेरी बीवी। यार वो मूवी में थोड़ा काम करती है। मैं इनको मेरी कंडीशन ये होगी, बना लेंगे मूवी भी। मेरी कंडीशन ये होगी, अदरवाइज मैं खुद मूवी प्रोड्यूस कर लूँ। चलो ठीक है, अगर आपको किसी हीरोइन के बाप का रोल करना है तो वो कौन होगा? मुझे हीरोइन के बाप का रोल करना है। जी, हीरोइन के बाप वो कोई भी हो सकती है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है उनका, इतना टाइम नहीं होता उसके लिए। भाभी अगर आपको किसी भी मूवी में हीरोइन बन के आना है तो हीरो किसको लेंगी आप? मैं तो नहीं लूंगी रोल। नहीं, रोल तो करना पड़ेगा ना, ये तो जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है, इस शो की जबरदस्ती है। हमजा अब्बासी को, हाँ वो बेहतर है इनसे। सही है। आप मुझे ये बताएं कि एक दिन का प्यार या सारी जिंदगी का रिश्ता, किसको प्रेफर करेंगे? दोनों को। दोनों को कैसे प्रेफर करेंगे आप? देखें, जिससे आप एक दिन के लिए प्यार करेंगे ना, उससे रिश्ता डेवलप हो जाएगा, और वो रिश्ता वो एक दिन का प्यार या सारी जिंदगी का रिश्ता, दोनों में से एक चीज चुननी है आपने। ये मुझे कहानी नहीं इस पे चाहिए, आप बुक राइटर हो ही नहीं इस शो पे। सारी जिंदगी का रिश्ता। एक दिन का प्यार या सारी जिंदगी का रिश्ता। वाह। अब मुझे ये बताएं कि अगर
आज के गानों में से किसी गाने को लिया जाए या पुराने गानों में से, आपकी उम्र के गानों में से किसी को लिया जाए, तो कौन सा सॉन्ग आप राइट में कहेंगे दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट? एक ही गाना है जिसको मैं हमेशा अब भी सुनना पसंद करता हूँ और हमेशा पाकिस्तान में भी मैं सुनता था, चांदनी रातें। आपको ये गीत गुनगुनाना पड़ेगा। बिलाल मैं बहुत बेसुरा हूँ। अब हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन आपको ये गीत गाना पड़ेगा। एंड हो रहा है प्रोग्राम तो शायद सारे नाजरीन जो हैं वो हम इससे भी एग्री हो जाएंगे, हम इससे भी एग्री, आपको गाना गाना पड़ेगा। अच्छा चले मैं कोशिश करता हूँ। चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे तारों से करें बातें, चांदनी रातें। जबरदस्त। जबरदस्त। अगर आप ऐसे रिक्वेस्ट करते ना तो मेरी टीम आपके साथ गा सकती थी। भाभी आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना कौन सा है? यही नहीं हम दोनों सुनते हैं। यस नहीं, वो दोनों तो ठीक है ना, लेकिन आपको इनसे मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक करें। आप अपना गाना बताएं। ये क्या है, चीटिंग नहीं हम चलने देते। अब दुनिया में एक ही तो गाना नहीं ना बना हो। नहीं, इत्तेफाक ऐसा है कि हमारी चॉइस फेवरेट इज दिस जो है somehow चलिए, आपका सेकंड फेवरेट कौन सा है? मुझे भी कोई नहीं पता। लपे आती है दुआ। आती है दुआ। तारों से करे बातें सारी रात, तारे ना गल्ला करते रहते हैं, आपस में गल नहीं कर रहे यार, एक ही गाने पे टिके हुए दोनों। अच्छा चलिए ये बताएं कि घर में मुझे पता है कि मेड है, लेकिन अगर मेड नहीं है वहां पे तो फिर सफाई कौन करता है? सफाई कभी भी नहीं करने दी इन्होंने मुझे, पर ना इन्होंने यही करते हैं ना? नहीं नहीं ये कभी नहीं, कभी नहीं सफाई खुद करते हैं यार। इस चीज पानी भी नहीं पीते उठ के। नहीं, वो बात तो वो हमने मान लिया आपकी, अब आप कवर अपना करें। ये बताएं कि खाना कौन अच्छा पकाता है? खाना जैसा भी बनाया मैं ही बनाती हूँ। इन्होंने कभी खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया। हमें तो आके बताते हैं कि जी मैंने वो मतलब शादी के लिए ये कुक किया था। नहीं, ये वैसे 2 दफा कुछ जिंदगी में 2 दफा कुक किया था। पहली दफा जब कुक किया था तो ये पाकिस्तान गई हुई थी, अम्मी ने खाया था और उनको फालज हो गया था। मैंने कोशिश नहीं की। भाभी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? Oh God, that's a very long story, but recently it's confirmed August 13. असली वाली पेपर निकलवाया सारी उम्र के बाद। अब 50 साल मेरी जिंदगी गुजर गए, हमेशा अप्रैल 52। नहीं मतलब इमिग्रेशन पेपर्स में नहीं चाहिए थी, सारी जगह पे थी। वाओ, थ्रू आउट वो तो अभी रिकॉर्ड शुक्र है कि मतलब 60-70 साल बाद 60-70 साल बाद ठीक तो हो गई ना जी। भाभी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये जुलाई 31 है। इतनी गर्मी जी वो अच्छा ये बताएं कि वेडिंग एनिवर्सरी आपकी कौन सी डेट होती है? अप्रैल 13 अभी 5 दिन पहले गुजरी है। अप्रैल 13 जी जी वेडिंग एनिवर्सरी थी आपकी? जी जी। ओह माय गॉड, तो ये कुछ नया ना हो जाए आज? हाँ जी हाँ जी, केक पे कटना चाहिए। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂ। नहीं जी, केक खवा देंगे तो आनू जी। इन्हें लकड़ का खवा देना जी। नहीं जी, आपने क्या खिलाना है? टीम शो के साथ यहाँ पर और ये था हमारा आज का सरप्राइज कि हम आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि आपने हमें उस वेडिंग एनिवर्सरी में बुलाया नहीं था, तो और स्पेशली शादी जो है ना, वो जब उनको ऐसा केक वेक नहीं मिले ना तो फिर वो बड़ा माइंड कर जाते हैं। तो इसलिए जनाब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हम यहाँ पे मनाए जा रहे हैं। शुक्रिया। तो ये 25th वेडिंग एनिवर्सरी है और सिल्वर जुबली, और सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है ना भाभी को जाता है, क्योंकि भाभी क्या हौसला है आपका कि 25 साल इस बंदे को झेला है। औरत होती सबर की मूरत है। नहीं, it takes 2 to tango. Yes. अच्छा, 2 to clap. 2 to tango. चले जी, 2 to clap और लेट्स कट द केक। शादी मुबारक। मनासियन में कोई लगे, मनासियन उन्हें बधाई देने ये देखें। हाँ जी, आप एक दूसरे को खिलाएं। दोबारा काटना है ना? नहीं ये लेना। वाओ, अभी आप भी जरा प्यार से खिलाएं इन्हें। इतना ना सोचें। हाँ, इतना नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता है, वो औखा काम है। हाँ प्लीज। अच्छा, आप एक जाते जाते प्यारा सा छोटा सा सवाल जो हम हर किसी से पूछते हैं, लेकिन आपने यूं करके कहना है कि जी सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे।
इसके अलावा कुछ नहीं। आप भी बोलेंगे? जी भाभी आपसे शुरू करता हूँ, शोकेस में आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी सारी थकन दूर हो गई पूरे हफ्ते के काम की। बिल्कुल सर, इफ यू डोंट माइंड, सच के अलावा कुछ नहीं जी, शोकेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं सच्ची बात करूंगा कि मैं जेलस हो रहा था बड़े अरसे से कि सारे दोस्त यहाँ पे आए हैं, मैं अब तक नहीं आया। नहीं, लेकिन आज मैं पहुंच गया हूँ। आप पहुंच गए हैं। नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने फाइनली हमें टाइम दिया। तो हमारे प्रोग्राम का क्योंकि अब वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो जाते जाते ये जो हमारी दूसरी गुड़िया है ना, ये कोई अच्छी बात करती होती है जो कि कई दफा लोगों के पल्ले पड़ जाती है और कई दफा नहीं पड़ती। तो आज की अच्छी बात जल्दी से। आज की अच्छी बात यह है कि इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों, के इंसान जो है वाकई ये कभी कभी हम कुफराने नेमत कर देते हैं। फ्रिज में पड़ा होता है। जो चीजें रब ने हमें अता की हैं, जो चीजें हमारे गिर्द हमें हर तरह की सहूलत मैसर करती हैं और हमें अशरफुल मखलूकात बनाती हैं, हम जाने क्यों उन चीज़ों का कभी कभी जी भर के शुक्र अदा नहीं करते। दोस्तों, खुदा के लिए शुक्र अदा किया करो हर उस नेमत का जो नेमत आपको ज़िंदा रहने में मदद देती है, आपको फलने फूलने में मदद देती है। इसी चीज़ के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त, अगले हफ्ते दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम। 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com.
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इकरारुल हसन और मैं आ रहा हूं कनाडा आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ह्यूमन कंसर्न के टूर पर, जिसमें हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 26 अप्रैल को आप लोगों से मुलाकात होगी कनाडा के शहर लंदन में, 27 अप्रैल को हम मिलेंगे मिसिसागा में और 28 अप्रैल को इंशाल्लाह मार्खम में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिकट्स के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं ह्यूमन कंसर्न की वेबसाइट। इंशाल्लाह हम सब मिलकर कुछ बातें भी करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा, 905-673-0100।